सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनोज कुमार और आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.1 यानी कि निर्देशांक ज्यामिति में प्रश्न नंबर 7 और उससे आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। ठीक है, तो बच्चों हमें यहाँ पर जो बिंदु दिए हुए हैं उन्हें लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो बिंदु वो दिए हुए हैं 2,-5 और जो दूसरा बिंदु है -2,9 दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमें यहाँ पर बिंदु दिए हुए हैं। अब हमें एक्स अक्ष पर बिंदु लेना है बच्चों। ठीक है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि माना जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर जो स्थित बिंदु है बच्चों, हम उसे P मान लेते हैं और वो हमने मान लिया a,0। ठीक है, अब एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है बच्चों, उसकी जो कोटि होती है वो हमेशा 0 होती है। ठीक है नहीं, एक्स अक्ष पर ये पहला जो a है ये भुज यानी एक्स निर्देशांक जिसे हम भुज बोलते हैं, और दूसरा है हमारा कोटि। ठीक है, जिसे y निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जो होता है बच्चों कोटि 0 होती है और y अक्ष पर जो होता है वहाँ पर भुज 0 होता है, यानी कि वहाँ पर हमें लेना पड़ेगा 0,b अगर हम y अक्ष की बात करें। ठीक है, अब ये जो बिंदु हमने लिया है ये कैसा बिंदु है कि ये जो बिंदु हमारा है इन दोनों बिंदुओं से, यानी कि पहले बिंदु को आप a मान लीजिए और जो दूसरा बिंदु है उसे हम बच्चों b मान लेते हैं। ठीक है नहीं, और ये जो हमारा बिंदु जो p है ना बच्चों, ये a और b से समदूरस्थ है, यानी कि ये जो बिंदु p है इसकी जितनी दूरी a बिंदु से है उतनी ही इसकी दूरी जो है बच्चों वो b से भी है। ठीक है नहीं, यानी इन दोनों बिंदुओं से इसकी दूरी समान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों देखिए जो बिंदु जो P है वो A और B से समदूरस्थ है। ठीक है, इसलिए PA की जो दूरी होगी वो PB के बराबर होगी। जब PA बराबर PB के होगा तो इसलिए क्या होगा, इनका जो स्क्वायर होगा वो भी तो बराबर होगा। ठीक है नहीं, जब ये दोनों के बीच की दूरी बराबर होगी तो इनके जो स्क्वायर होंगे वो भी बराबर होंगे। ठीक है, PA का मतलब है P और A के बीच की दूरी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बीच की दूरी निकालेंगे तो बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, वही होता है बच्चों जो आपने पहले भी पढ़ा है कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हम बीच की दूरी के लिए सूत्र लगाते हैं। ठीक है, अब PA यहाँ पे देखिए, PA यानी कि x1 यानी पहले में से पहला हमें माइनस करना है, क्योंकि हमने वर्ग कर दिया है तो अब हमें बच्चों यहाँ पर ये रूट का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो P और A की दूरी निकालने हैं तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x1 माइनस x2। ठीक है नहीं, PA की बात कर रहे हैं का वर्ग प्लस y1, देखिए P में 0 और यहाँ 5 है तो 0 माइनस ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा इसका वर्ग बराबर। अब P भी निकालेंगे, x1 माइनस x2, यहाँ पर A हो जाएगा, माइनस का है तो ये बच्चों हो जाएगा प्लस का। ठीक है नहीं, ये a माइनस 2 है ना, x में से x घटाएंगे x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2 प्लस 0 माइनस 9 का वर्ग। ठीक है, ये हो गया इस तरीका से। इसे अब सॉल्व कर दीजिए। a माइनस बी का होल वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू बी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 0 प्लस 5 5 आ जाएगा, 5 का वर्ग कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा बराबर। ऐसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का वर्ग 4 डायरेक्ट लिख देते हैं, और प्लस 2ab। ठीक है, तो 2ab में कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी कि 4a आ जाएगा, और प्लस 0 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस 9 बचेगा, और माइनस 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 81 आ जाएगा। ठीक है नहीं, वर्ग करने पर हमेशा प्लस ही आता है। ठीक है नहीं, अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का ही है 2 बच्चों,
तो ये हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, यहाँ 4 हो गया, 2 दूनी 4 ए हो गया प्लस 25 बराबर, तो यह होगा ए स्क्वायर प्लस 4 ए और प्लस हो गया 81। ए स्क्वायर से हम ए स्क्वायर काट देंगे, जब इधर आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और 4 से हम बच्चों 4 भी कैंसिल कर लेंगे। हमारे पास यहाँ बचा कि 4a प्लस 25 ये बराबर होगा किसके, 4a प्लस 81 के, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर माइनस के 4a, इसको आप इधर ले आएंगे तो ये भी माइनस का ही हो जाएगा, प्लस का ना। अब यहाँ पर 81 25 को इधर लाएंगे तो ये प्लस वाले हो जाएंगे माइनस में, ठीक है। तो यहाँ ये कितना हो गया, 4 और 4 यानी कि -8 हो गया, जुड़ गए लेकिन माइनस का ही आया। इसमें से हमने माइनस कर लिया 25 को, यहाँ बचा 56 यानी 56। तो a बराबर 8 से इसको कैंसिल कर लीजिए, 8 सत्ते 56। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो है a का जो मान आया है कितना, -7 आया है, ठीक है नहीं। a का मान -7 हो गया हमारे पास। अब हमने जो माना था एक्स अक्ष पर बिंदु P माना था, जो हमने लिया था a,0, ठीक है। तो P, अब a का मान कितना हो गया, a का मान हमारे पास है यानी कि -7 और यह हो गया 0, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर जो हमारा बिंदु है वो हो जाएगा -7, 0, ठीक है ना बच्चों। तो एक्स अक्ष पर स्थित हमारा बिंदु हो गया -7, 0। अगर हमें वाई अक्ष पर बिंदु पूछा जाता तो उसे भी हम ऐसे ही करते, बस हमें क्या लेना होता, तो वाई अक्ष पर हम बिंदु लेते 0, b, और यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमने क्या लिया है, a, 0 लिया है, ठीक है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों हमने यहाँ पर लिया हुआ है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P यानी कि 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये दोनों बिंदु हमें दिए हुए हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बच्चों कितनी है, वो 10 मात्रक है। हमें y का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर बच्चों दूरी सूत्र की सहायता से ही अपना ये y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो बच्चों ये हमारे बिंदु हो गए P और Q, और इन दोनों के बीच की जो दूरी हमें दिए हुए 10 मात्रक दी हुई है, ठीक है नहीं। अब क्योंकि बच्चों बीच की जो दूरी होती है d बराबर, इसके लिए सूत्र होता है आप सभी जानते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। हम इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 - x2 का स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे भी आपको सही लगे वो आप तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है नहीं। अब देखिए x2 ये हमारे x1 y1 और x2 और y2 हो गए, ठीक है ना बच्चों। हमें दूसरे में से यहाँ पहला घटाना है क्योंकि हम यहाँ उल्टा लिया है हमने, तो x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का वर्ग प्लस, अब y वाले में से y वाला घटाना है, y2 माइनस, अब यहाँ माइनस है तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है नहीं, इसका स्क्वायर बराबर, बीच की दूरी हमारे पास है 10 मात्रक, तो बराबर हमने रख दिया यहाँ पर 10 रख दिया, ठीक है। यहाँ रख दीजिए या यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना बच्चों। 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा, तो ये 8 का स्क्वायर होगा। y + 3 को हम ऐसे ही रहने देंगे ब्रैकेट के अंदर ही, ठीक है नहीं, बराबर 10। अब हमें ये यहाँ पर रूट हटाना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, ठीक है नहीं, रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है ना बच्चों। सरल करने के लिए हमें इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो रूट हट जाएगा यहाँ पे इधर, तो 8 का वर्ग हमारे पास यहाँ 64 आ जाएगा प्लस, और y + 3 का वर्ग हमने ऐसे ही रहने दिया, और 10 का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है नहीं। आप देखिए y + 3 इसका जो होल वर्ग है वो बराबर 64 को इधर ले आइए तो हम लिख देंगे कि यहाँ 64 यानी कि 100 - 64, ठीक है, प्लस वाले हैं तो इधर आकर हो जाएंगे माइनस। तो अब हमारे पास यहाँ बचेगा कि y + 3 का वर्ग
यानी कि होल वर्ग बराबर माइनस कर लिया तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ 36 बच गया। ठीक है ना बच्चों। अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि y प्लस 3 बराबर, जब वर्ग है जब इधर जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है नहीं, यहाँ हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो y प्लस 3 बराबर हो जाएगा, जब वर्गमूल लेंगे तो हम प्लस माइनस भी यहाँ पर लिख सकते हैं। और 36 का वर्गमूल आ गया बच्चों 6, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे तब भी 36 आएगा, और -6 यानी -6 का वर्ग करेंगे तब भी 36 यानी 36 ही आएगा। या y बराबर हो जाएगा बच्चों कि प्लस -6, 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है नहीं। अब हमारे पास यहाँ पर जो बच्चों है प्लस और माइनस में दिया हुआ है 6 का मान। ठीक है, पहली कंडीशन में हम क्या करेंगे कि y बराबर 6 को हम प्लस का लेंगे, 6 - 3, तो y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3। तो एक हमारे पास माइनस आ गया बच्चों, यानी कि मान जो आ गया है y का 3 आ गया है। ठीक है नहीं। अब हम सेकंड कंडीशन में, ठीक है, दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे कि अब हम 6 का जो मान है वो लेंगे बच्चों, कितना, माइनस में ही लेंगे। ठीक है, 6 - 3। ठीक है नहीं, हमारा जो x यहाँ पर जो मान है ना 6 जो आया है प्लस और माइनस में, एक बार हमने प्लस में ले लिया और एक बार हम अब ले रहे हैं माइनस में, तो y बराबर कितना हो गया, 6 और 3 9। तो दूसरा मान आ गया y बराबर 9। तो हमारे इस प्रश्न का जो आंसर हो गया बच्चों कि y बराबर 3 या -9। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर इसके दो मान हो जाएंगे बच्चों, और दोनों ही मान यहाँ पर सही होंगे। ठीक है ना बच्चों। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और बोर्ड एग्जाम्स में ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों की तैयारी आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ज़रूर कर लें बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है बच्चों, हमें दिया हुआ है कि यदि बिंदु Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु हमें Q दिया है ये बिंदु P और R से समदूरस्थ है बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, बस उसी की तरह है। ठीक है नहीं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है नहीं, तो बच्चों पहले हम यहाँ पर x का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो बिंदु हमें दिए हुए हैं उन्हें लिख लेते हैं पहले हम। तो बच्चों बिंदु जो Q है हमें दिया है 0,1 और P दिया है 5,-3 और R हमारे पास है x, 6। और जो बिंदु जो Q है ना बच्चों वो हमारा P और R बिंदुओं से समदूरस्थ है, यानी कि जितनी दूरी P Q की है उतनी ही दूरी R Q की भी है, यानी कि उसी की तरह है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू के बीच की दूरी जो है वो आर क्यू के बीच की दूरी के समान है। ठीक, जब बच्चों बिंदु क्यू बिंदुओं पी और क्यू से समदूरस्थ है तो हम ये कह सकते हैं कि जो पी क्यू है वो बराबर होगा आर क्यू के। ठीक है नहीं, पी क्यू के बीच की दूरी आर क्यू के बीच की दूरी के बराबर होगी, या जब ये दूरी बराबर होंगी तो बच्चों इनका जो वर्ग है वो भी बराबर होगा। ठीक है नहीं, इनके जो वर्ग हैं वो भी बराबर होंगे। ठीक है नहीं, तो हम यहाँ पर भी बच्चों क्या करेंगे, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है नहीं, सूत्र हमें पता ही हमने अभी किया है, तो हम पहले पी क्यू के बीच की दूरी निकालते हैं, पी और क्यू के बीच की दूरी। तो देखिए पी हमने पहले लिखा है 5 - 0, 5 - 0 का वर्ग और प्लस यहाँ हो जाएगा -3 - 1 का वर्ग। ठीक है नहीं, ये हो गया, ये बराबर होगा आर क्यू के। आर हमारे पास ये है बच्चों और क्यू हमारे पास ये है यहाँ पर। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर देखिए x - 0 का वर्ग, तो x - 0 का वर्ग और प्लस 6 - 1 का वर्ग। ठीक है ना बच्चों, सूत्र चाहे आप बच्चों x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर लगाइए, या x2 - x1 का स्क्वायर वाला लगा दीजिए। ठीक है नहीं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर आपका वही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, ये 5 का ही वर्ग होगा
और प्लस 3 और 1 ये हो जाएगा -4 का वर्ग। दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे लेकिन माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर ये x का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 का वर्ग। ठीक है ना बच्चों। देखिए 5 का वर्ग यहाँ 25 हो गया और -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, प्लस में ही आएगा। ये हो गया हमारे पास x² प्लस 5 का वर्ग 25। इससे हम इसको काट सकते हैं बच्चों। ठीक है नहीं, प्लस और माइनस ये जब इधर आएगा तो मतलब माइनस में हो जाएगा ये। तो हमारे पास हो गया कि x² बराबर 16, तो x बराबर हम 16 का स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल ले देंगे। तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस कितना 4 हो जाएगा। अब हमारे पास बच्चों x के दो मान आ गए हैं, एक प्लस में 4 और एक माइनस में 4। ठीक है नहीं, हमें x का ही मान यहाँ पर पूछा था। अब यहाँ से आगे और देखते हैं बच्चों इसमें। ठीक है नहीं, यहाँ से आगे हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। ठीक है नहीं, हमें Q और R के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और फिर हमें PR के बीच की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो बच्चों पहले हम Q और R के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। Q हमारे पास है 0,1 और R हमारे पास है x,6। ठीक है नहीं, तो QR बराबर, तो बीच की दूरी का सूत्र हम लगा लेते हैं x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है नहीं, ये हमने यहाँ पर ये सूत्र लगा लिया बीच की दूरी निकालने के लिए। ठीक है ना बच्चों। अब देखिए QR है तो ये होंगे x1 y1 और ये होंगे x2 और y2। तो 0 माइनस यहाँ हो गया x का वर्ग। ठीक है ना बच्चों, और प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 1 माइनस 6 का वर्ग। ठीक है नहीं, अब हमारे पास बच्चों x के दो मान हैं। ठीक है नहीं, x के मान हमारे पास दो हैं। देखिए यहाँ हम 4 रखेंगे प्लस वाला तब भी -4 का वर्ग आएगा, और x का मान माइनस के 4 रखेंगे तब भी ये 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम कोई सा भी मान रख देते हैं। x का मान 4 रख दिया हमने। ठीक है, प्लस वाला। यहाँ तो हम प्लस या माइनस रखें तो दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी बच्चों। ठीक है नहीं, तो इसलिए हम यहाँ पर ऐसे ही करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 4 का वर्ग हो जाएगा, -4 का वर्ग, और ये हो जाएगा -5 का वर्ग है ये। ठीक है, वर्ग जब हम करेंगे प्लस या माइनस का है तो वो हमेशा प्लस का ही आएगा। तो यहाँ भी प्लस के हो जाएंगे। तो कितना हो गया ये, यहाँ पर हो गया बच्चों 41, √41 मात्रक। ठीक है नहीं, तो जो QR के जो बीच की दूरी है वो तो बच्चों आ जाएगी √41 मात्रक। इसके अलावा हमें किसकी दूरी निकालनी है, हमें बच्चों PR के बीच की दूरी भी निकालनी है। ठीक है नहीं, तो इसके बाद हम PR के बीच की दूरी है उसे यहाँ पर निकाल लेते हैं। ठीक है नहीं, तो बच्चों P और R के निर्देशांक हमारे पास ये हैं। ठीक है नहीं, तो PR यानी कि P और R के बीच की दूरी। ठीक है, तो x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, अब हम यहाँ पहली कंडीशन में x बराबर कितना रख लेते हैं बच्चों, 4 रख लेते हैं। ठीक है नहीं, क्योंकि हमारे पास x के यहाँ पर दो मान हैं। ठीक है नहीं, तो 4 रखेंगे तो 5 माइनस 4 का वर्ग और ये हो गया कितना, -9 का वर्ग। तो यहाँ 1 बचेगा बच्चों, 1 का वर्ग और 9 का वर्ग, ये हो गया 81। हमने इसका वर्ग किया तो 1 आ गया और ये 81 है। तो ये हमारे पास यहाँ कितना हो गया, 81 और 1 √82 मात्रक। ठीक है नहीं बच्चों, ये तो मान आया हमारा जब हमने x का मान कितना रखा, 4 रखा है। सेकंड उसमें कि x बराबर -4 रखने पर, तो हम इससे भी निकाल लेते हैं बच्चों। ठीक है नहीं, x बराबर -4 रखने पर जो हमारे पास है PR है कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यहीं से देख लीजिए, 5 माइनस x। अब x का मान मैंने कितना रख लिया, -4, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है नहीं, प्लस 3 माइनस 6 का वर्ग, यानी वही होगा y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है नहीं, देखिए यहाँ पर
ठीक है ना, माइनस का था प्लस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 9 का वर्ग होगा और ये कितना हो गया -9 का वर्ग। तो 9 नाम 81 और 9 नाम यहाँ भी 81 हो जाएगा। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 162। ठीक है नहीं, तो 162 मात्रक यहीं छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये हमारा यहाँ पर पी आर के बीच की दूरी भी बच्चों हमने ज्ञात कर ली है। ठीक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो मान आए थे हमारे पास एक्स के प्लस और माइनस में, इसलिए दोनों मान रखा रही हम यहाँ पर दूरी ज्ञात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें दिया हुआ है बच्चों, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी वही समदूरस्थ वाली बात की गई है कि जो हमारा बिंदु है x y है वो इन दोनों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। ठीक है ना बच्चों, तो इसे हम बिंदु P मान लेते हैं और इन्हें A और B बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, जो बिंदु जो P है वो हमारे A और B से समदूरस्थ है। ठीक है नहीं, तो इसलिए हम ये कह देंगे कि जो PA की दूरी होगी, जो P और A के बीच की दूरी होगी वो P और B के बीच की दूरी के बराबर होगी। ठीक है नहीं, जब ये दोनों समदूरस्थ हैं, बिंदु जो P है A और B से, तो PA बराबर होगा PB के। ठीक है नहीं, इन दोनों के बीच की दूरी इसके बराबर होगी। जब दूरी बराबर होगी तो बच्चों इनका जो वर्ग है वो भी तो क्या होगा, वो भी बराबर होगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर हम अब किसका प्रयोग करेंगे, दूरी सूत्र का ही प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में किया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने वर्ग लगा दिया है, तो जैसे हमारा जो सूत्र होता है ना, ये D बराबर कि x1 माइनस x2 का वर्ग और प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है नहीं, ये होता है। तो यहाँ पर हम ये रूट वाला निशान जो है इसका प्रयोग अब नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वर्ग कर दिया, वर्ग से ये निशान हट जाएगा रूट वाला। ठीक है, PA तो x1 माइनस x2 का वर्ग यानी कि x माइनस 3 का वर्ग प्लस y1 कितना होगा P और A के लिए, P और A की बात कर रहे हैं हम, तो y माइनस 6 आ जाएगा, y माइनस 6 का वर्ग। तो ये होगी हमारी दूरी PA की दूरी। ठीक है, अब हमें P और B की निकालनी है, P और B की इसकी। ठीक है नहीं, तो x माइनस 3 का वर्ग, x माइनस, अब ये माइनस में तो बच्चों ये हो जाएगा प्लस का वर्ग, प्लस इसका वर्ग हो गया, और y माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, y1 माइनस y2 का वर्ग। ठीक है, ये हमने यहाँ पर बिंदु नोट कर लिए। ठीक है नहीं, अब इसे आगे हल कर दीजिए। a माइनस बी का होल वर्ग यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 का वर्ग 9 और माइनस 2ab यानी कि 6x हो गया। अब यहाँ भी a माइनस बी का होल वर्ग, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 6 का वर्ग कितना होगा 36 होगा, और माइनस 2ab गुणा करेंगे 6y, उसका डबल कर दीजिए, 6 दूनी 12y। ठीक है नहीं, इक्वल टू, अब यहाँ a प्लस बी का होल वर्ग है, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab 3 दूनी 6x। ठीक है नहीं, अब यहाँ हो गया a माइनस बी का होल वर्ग, तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग यानी कि 16 और माइनस 2ab, तो यानी कि 4 की y में करेंगे तो 4y, इसका डबल हो जाएगा 8y। ठीक है नहीं, गुणा करके उसका डबल कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 2ab का मान। ठीक है ना बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा और आसान कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, वाई स्क्वायर से हमने यहाँ वाई स्क्वायर कैंसिल कर लिया, इस 9 से हमने यहाँ पर ये 9 कैंसिल कर लिया। ठीक है, कोई भी हम इधर या उधर लेके जाएंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस से। हमारे यहाँ पर बचा बच्चों माइनस के 6x और प्लस 36 माइनस 12y बराबर, यहाँ हमारे पास 6x प्लस 16 और माइनस 8y ये बच गया बच्चों। ठीक है नहीं, अब हम क्या करेंगे, इस 6x को इधर ले आइए, क्योंकि माइनस के इधर आके प्लस हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों,
6x, ये पहले से यहाँ पर हमारे पास 6x है, और माइनस के 8y, माइनस के 12 इधर जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे 12y, ठीक है नहीं, बराबर यहाँ 36 है और 16 को इधर लाएंगे प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे -16, ठीक है नहीं। ये होता है बच्चों पक्षांतर करने पर, ठीक है, लिख भी सकते हैं हम। 6 और 6 यहाँ हो जाएगा 12x, 12 में से 8 गई तो बचे प्लस के 4y, बराबर यहाँ बचा हमारे पास 20, ठीक है नहीं। और आगे अब यहाँ पूरे इक्वेशन को हम किससे 4 से भाग दे सकते हैं, 4 तिया 12, 3x प्लस 4 से कैंसिल हो गया y, और 4 पंजे 20, यहाँ लिख देंगे हम 4 से भाग देने पर, ठीक है नहीं। हमने थोड़ा और आसान कर लिया है। और हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको इक्वेशन के रूप में। 3x प्लस y, इसको इधर ले आइए, -5 बराबर 0, ठीक है नहीं। हमें इनके बीच में संबंध पूछा था, तो संबंध हो गया 3x प्लस y -5 बराबर 0, ठीक है नहीं बच्चों। तो यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है नहीं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों हमने इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है, यानी कि हमारी जो प्रश्नावली 7.1 है ना, उसका सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है नहीं। तो अगली वीडियो में हम अगली प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी बच्चों तो हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।